हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, फोस्टर के अनुसार प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। दोस्तों, प्लेटो ने एथेंस में एक कुलीन परिवार में जन्म लिया था और प्लेटो की इच्छा थी कि वह भी राजनीति में जाए, लेकिन प्लेटो के समय में राजनीतिक समाज में अनेक बुराइयां थीं, जिसके कारण प्लेटो ने अपने आप को राजनीति से विमुख कर लिया और राजनीति से अलग रहते हुए राजनीतिक जीवन की इन बुराइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया। पर्याप्त मनन करने के बाद प्लेटो ने इस विचार को अपनाया कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा न होंगे या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता न होगी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि प्लेटो सामान्यतः एक ही दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करना चाहता था, किंतु उसका विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हों तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। दोस्तों, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत दो प्रमुख मान्यताओं का तार्किक परिणाम है। पहली मान्यता है आत्मा के त्रिभाग की धारणा। दोस्तों, प्लेटो का यह मानना है कि मानव आत्मा में तीन तत्व होते हैं: विवेक, साहस और इंद्रिय तृष्णा। इन तीन तत्वों या गुणों के अनुरूप ही राज्य में तीन वर्ग होते हैं: दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। दार्शनिक विवेक का, सैनिक साहस का और उत्पादक इंद्रिय तृष्णा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लेटो का मानना है कि जिस प्रकार विवेक या बुद्धि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का पूर्ण स्वामी होता है, उसी प्रकार विवेक के प्रतीक दार्शनिक को भी आदर्श राज्य का शासक होना चाहिए। प्लेटो की दूसरी मान्यता है कि सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है, उसका ज्ञान तर्कसंगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य वास्तविकता है, चाहे इसके बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों न सोचे। इसकी अनुभूति होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि लोग इसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि यह सत्य है। दूसरे शब्दों में प्लेटो का विचार है कि मनुष्य की इच्छा गौण है। मनुष्य क्या चाहते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे सत्य का कितना अंश देख पाते हैं। परंतु कोई वस्तु इसलिए सत्य नहीं हो जाती कि लोग उसे चाहते हैं। इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि वह मनुष्य जो जानता है, जिसे सत्य का ज्ञान है, वही सद्गुणी होता है और इसलिए उसे ही शासन करना चाहिए। दोस्तों, प्लेटो के दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है, वो सिर्फ प्लेटो की तार्किक मान्यताओं पर ही नहीं, बल्कि प्लेटो के व्यवहारिक अनुभव पर भी आधारित है। प्लेटो के समय में एथेंस प्रजातंत्र के और स्पार्टा सैनिक तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित थे। शासक अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण होते थे। दोस्तों, एथेंस जैसे नगर राज्यों में लोकतंत्र के नाम पर
लॉटरी प्रणाली के आधार पर शासकों का चयन होता था। अज्ञानियों और स्वार्थियों के हाथों में शासन की बागडोर थी। प्लेटो ने कहा है कि बढ़ई और दर्जी होने के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी, लेकिन शासक होने के लिए नहीं। अतः प्लेटो ने नगर राज्यों को विनाश से बचाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे अपन चर्चा करते हैं दार्शनिक राजा के गुणों की। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए। नंबर 2, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा सत्य का अनुगामी होना चाहिए। नंबर 3, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा। वह सदैव इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य के अन्य 2 वर्ग, सैनिक और उत्पादक वर्ग, अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें ताकि न्याय की स्थापना हो सके। नंबर 4, प्लेटो का दार्शनिक राजा निस्वार्थी होता है। उसके पास न अपनी कोई संपत्ति होती है और न ही अपना परिवार। नंबर 5, दार्शनिक शासक आत्मनियंत्रण के गुण से विभूषित होता है। नंबर 6, दार्शनिक राजा का एक प्रमुख गुण तीक्ष्ण स्मरण शक्ति है। नंबर 7, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक का स्वभाव शांत होना चाहिए। ये प्लेटो ने दार्शनिक राजा के गुण बताए हैं। विवेकशील, सत्य का अनुगामी, न्याय का प्रेमी, निस्वार्थी, आत्मनियंत्रण, तीक्ष्ण स्मरण शक्ति, शांत स्वभाव। आगे अपन चर्चा करते हैं दार्शनिक राजा के निर्माण की प्रक्रिया पर। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा दार्शनिक शासक के निर्माण पर बल दिया है। प्लेटो 20 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा की अवधि में व्यायाम और संगीत के द्वारा उसके शरीर और मन का विकास किया जाता है, इस बात पर बल देता है। प्लेटो का मानना है कि 20 से 30 वर्ष तक विभिन्न विज्ञानों के द्वारा उसके विवेक को विकसित और आत्मचक्षु को सत्य की ओर उन्मुख किया जाता है। प्लेटो के अनुसार 30 से 35 वर्ष की अवस्था के बीच द्वंद्व की शिक्षा के द्वारा उसे सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन प्लेटो का यह मानना है कि ये शिक्षा अभी पूर्ण नहीं है। आगामी 15 वर्षों तक अर्थात 50 वर्ष की अवस्था तक संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर वह व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र तक हर अग्नि परीक्षा में खरा उतरेगा वह दार्शनिक राजा बनेगा और राज्य का शासन भार संभालेगा। इस प्रकार मित्रों, प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा दार्शनिक शासक का निर्माण करता है। आगे अपन चर्चा करते हैं दार्शनिक शासक के कर्तव्यों की। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक के जो प्रमुख कर्तव्य हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपेगा और ये देखेगा कि वह उसका संपादन ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं। दूसरा कर्तव्य है भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। प्लेटो ने
दार्शनिक शासक का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य बताया है भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक उन सारी कविताओं, नाटकों, कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगा देगा जिनमें अनैतिक तत्वों का संयोग होगा। तीसरा कर्तव्य बताया है दार्शनिक शासक समस्त धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेगा। तो ये प्लेटो ने दार्शनिक शासक के कर्तव्य बताए हैं। पहला बताया प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपेगा, दूसरा भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करेगा और तीसरा धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेगा। आगे अपन चर्चा करते हैं दार्शनिक शासकों पर प्रतिबंध की। दोस्तों, प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो पूर्णतः अमर्यादित होता है। वह न जनता के द्वारा चुना जाता है न जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकमत, रीति रिवाज और कानूनों के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, दार्शनिक शासक की जो शक्तियां हैं वो असीमित नहीं हैं। वह संविधान के मूल प्रबंधों से स्वतंत्र नहीं है। प्लेटो ने विशेष रूप से अपने दार्शनिक शासक को 4 नियमों के पालन हेतु बाध्य किया है। पहला है राज्य में धन और निर्धनता का प्रवेश रोकना, दूसरा है राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना, तीसरा है न्याय प्रशासन कायम करना और चौथा है शिक्षा पद्धति बनाए रखना। दोस्तों, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम न हो जाएं, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, प्लेटो का ये मानना है कि राज्य का आकार इतना ही बनाए रखना चाहिए ताकि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। प्लेटो का मानना है कि दार्शनिक राजा को न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य का पालन करता रहे। दोस्तों, प्लेटो का ये भी मानना है कि शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, प्लेटो ने ये 4 प्रतिबंध दार्शनिक शासक पर लगाए हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं दार्शनिक राजाओं के शासन की आलोचना। दोस्तों, प्लेटो के दार्शनिक राजाओं के शासन की धारणा में अनेक गंभीर दोष हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। दोस्तों, प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्तियां देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। दोस्तों, यद्यपि प्लेटो ने शासक पर 4 प्रतिबंधों का उल्लेख किया है, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं हैं कि वो दार्शनिक शासक को निरंकुश बनने से रोक सके। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है कि यह प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना करता है। दोस्तों, प्लेटो का ये विचार है कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन प्लेटो का ये विचार जो है ये आधुनिक प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। तीसरी इसकी आलोचना की जाती है प्रतिनिधियात्मक शासन का विरोध। दोस्तों, प्लेटो का दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत
न केवल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अपितु प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत अस्वीकार कर देता है। चौथी इसकी आलोचना की जाती है नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। दोस्तों, प्लेटो दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्तियां प्रदान करके राज्यों के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर देता है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के कलपुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती। पांचवी इसकी आलोचना की जाती है विरोधाभासों से पूर्ण। दोस्तों, प्लेटो एक तरफ तो दार्शनिक शासक को असीमित अधिकार प्रदान करता है और दूसरी ओर वह उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। ये विचार विरोधाभासों से पूर्ण है। तो ये प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचनाएं हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न बन के आ सकता है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ऐसे समय में आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।